नमस्कार भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन सोमवार के दिन काफ़ी अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को है। इस साल सावन में 4 सावन सोमवार व्रत हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करते हैं। सावन सोमवार व्रत से जल्द विवाह के योग बनते हैं। मन चाहा या योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। महादेव की कृपा से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, आरोग्य, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत पूजन विधि। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करना सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, जीवन में सौभाग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। सावन सोमवार में जलाभिषेक को श्रेष्ठ माना गया है। सावन सोमवार यानी 14 जुलाई के दिन पूजा का सबसे सही समय है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक शिव पूजा की जा सकती है, लेकिन जलाभिषेक के लिए विशेष शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर 5 बजकर है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक का है। प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर 8:45 तक का है। सावन में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ आप उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि सावन के सोमवार के पहले दिन आपको किस तरीके से पूजा करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन सोमवार के दिन काफ़ी अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग स्थापित कर विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, आक, सफ़ेद फूल, अक्षत, भस्म और भोग अर्पित करें। पूजा के साथ साथ आपको इस दिन सोमवार की व्रत कथा भी पढ़नी है और उसके साथ कुछ मंत्रों का जाप करना है। सोमवार के दिन जो 2 सबसे शक्तिशाली मंत्र हैं वो है ओम नमः शिवाय, जिसका उच्चारण आपको पूजा करते समय और रुद्राभिषेक करते समय लगातार करना है। आप उस दिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सोमवार की व्रत कथा भी पढ़नी है। इसके साथ ही फलहार व्रत रखना है और संध्या में भी पूजा करनी है। तो आइए हम सबसे पहले सावन सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। सावन सोमवार व्रत के दिन जब शिव पूजा करें तो सोमवार की व्रत कथा ज़रूर सुनें। इसके बिना सावन सोमवार व्रत अधूरा है। सावन सोमवार व्रत कथा सुनने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए सावन सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शिव शंकर का भक्त था। वह रोज शिव पूजा करता और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं मौजूद थीं। समाज में उसका नाम था, लेकिन वह काफ़ी दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे एक पुत्र भी चाहिए था। उसे हमेशा इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह सावन सोमवार व्रत रखता था। शिव जी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीपक जलाता था। यह कार्य करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। माता पार्वती भगवान शिव के इस भक्त के कार्यों को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते हैं, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते हैं। इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है।
लेकिन माता पार्वती शिव जी की इस बात से सहमत नहीं हुई और शिव जी को विवश कर दिया। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह अल्पायु होगा। वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली तो वह खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताई, लेकिन इस बात से भी दुखी था कि वह पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। वह सावन सोमवार व्रत और शिव पूजा अनवरत करता रहा। एक दिन शिव की कृपा से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ शिव की नगरी काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहाँ पर ठहरे थे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोज करते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे डर था कि यह रिश्ता टूट न जाए, ऐसा होगा तो उसका नाम खराब हो जाएगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह पर उसे वर बनाने की सोचा, ताकि शादी के समय अमर मंडप में रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और बहू को अपने घर ले जाएगा। लालच में आकर मामा दीपचंद ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हुआ। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा था कि वह काशी में पढ़ने जा रहा है। उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वो काना है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अमर का संदेश पढ़ा तो वो ससुराल नहीं गई। वहीं अमर काशी में पढ़ाई करने लगा। जब वह 16 साल का हुआ तो एक यज्ञ कराया। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसके मामा रोने लगे। वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते हुए देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दें। तब शिव जी ने बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था, और यह भी बताया था कि वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उस अनुसार आज उसके 16 साल पूरे हो गए। इस पर माता पार्वती ने कहा, आप इसके प्राण लौटा दें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान शिव को इस पर दया आ गई। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक यज्ञ कराया। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए। राजा अमर को घर लाए। उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ उसके घर चली गई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता खुश हो गए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव एक बार फिर आए। उन्होंने कहा कि सोमवार व्रत करने का ही फल है कि तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है, उसकी आयु लंबी होगी। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत और शिव पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो हर हर महादेव, भगवान शिव की जय। इसी के साथ दोस्तों, आप बताए गए विधि अनुसार सोमवार को व्रत रखिएगा और प्रातः काल स्नान कर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करिए, रुद्राभिषेक करिए और भगवान शिव की सोमवार की व्रत कथा ज़रूर पढ़िए। उनके मंत्रों का जाप करिए। रुद्राक्ष की माला से 108 बार शिव चालीसा पढ़िए और शिव जी की आरती करिए। इस सावन में चारों सोमवार भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा करिएगा। आप देखेंगे कि भगवान शिव आपकी पूजा से अवश्य प्रसन्न होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। आपको किसी भी कार्य में विफलता नहीं होगी। भगवान शिव आपको हर तरफ से मदद करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है।
अगर आप भक्तिपूर्ण होकर भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। कोशिश भी करें कि 4 सोमवार में किसी न किसी एक सोमवार के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।